हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं लिगामेंट्स के बारे में, इनकी सर्जरीज क्या होती हैं और ये सर्जरीज कैसे होती हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहले तो लिगामेंट्स क्या है, तो याद रखिएगा आपका घुटना जो है वो एक गाड़ी की तरह है। तो गाड़ी किसके ऊपर टिका है? चार पहियों के ऊपर, आगे के दो और पीछे के दो। ठीक है, वैसे ही भगवान ने आपके घुटने को एक गाड़ी की तरह बनाई है। ये टिकी है चार रस्सियों के ऊपर। एक रस्सी आगे की तरफ होती है, ये मॉडल है। ये आगे की तरफ जो रस्सी है इसे हम ACL बोलते हैं। इस लिगामेंट का काम है, अगर हम घुटनों को साइड से देखें तो नीचे वाली हड्डी को जरूरत से ज्यादा आगे जाने से रोकना और घुटने को रोटेट होने से रोकना। दूसरा है पीछे की तरफ PCL, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर हम घुटने को साइड की तरफ से देखें तो ये नीचे वाली हड्डी या पैर की हड्डी को जरूरत से ज्यादा पीछे जाने से रोकती है। दो और लिगामेंट्स हैं, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, जिसे हम MCL और PLC या LCL बोलते हैं। MCL मतलब मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, या इसके दो तीन भाई भी है साथ में, तो हम बोलते हैं पोस्टेरो लैटरल कॉम्प्लेक्स। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो अंदर वाली लिगामेंट है, अगर हम घुटने को सीधे की तरफ से देखें तो ये अंदर वाले हिस्से को जरूरत से ज्यादा खोलने से रोकती है। बाहर की तरफ जो लिगामेंट है वो है पोस्टरोलैटरल कॉर्नर या लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। ये बाहर के हिस्से को जरूरत से ज्यादा खोलने से रोकती है। नाउ ये लिगामेंट्स आइसोलेटेड टेयर हो सकती हैं या इन कॉम्बिनेशन मतलब सहयोगी लिगामेंट्स के साथ टूट सकते हैं। जब ये सहयोगी लिगामेंट्स के साथ टूटते हैं तो हम मल्टी लिगामेंट इंजरीज बोलते हैं। जब ये आइसोलेटेड मतलब एक ही लिगामेंट टूटता है तो हम बोलते हैं आइसोलेटेड लिगामेंट इंजरीज। नाउ लिगामेंट्स दो तरीके के होते हैं, जिनमें अपने आप जुड़ने की क्षमता अच्छी होती है और जो अच्छी तरीके से नहीं जुड़ती। नाउ घुटने के अंदर वाले लिगामेंट्स जो है ACL और PCL, अंदर का वातावरण ऐसे बना है, कहीं ऐसे पदार्थ है जो उन्हें अपने आप जुड़ने से रोकती है। ठीक है, तो अंदर वाले लिगामेंट स्पेशली ACL कम जुड़ती है अपने आप। PCL में थोड़ी क्षमता है पर यह प्रॉब्लम बाद में क्रिएट कर सकती है। आपने देखा होगा, अगर आप अपने बच्चों को देखोगे, माँ बाप को देखोगे, लोगों को देखोगे इन जनरल, इंडियन मूल के लोग, अगर आप घुटने को ऐसे घुटने को देखोगे तो हमारे घुटने थोड़े ऐसे होते हैं, अर्जुन की बाण की तरह, थोड़ा कर्व। दैट मीन्स जब आप दोनों पैर इकट्ठे रखते हो तो दोनों घुटनों के बीच में गैप होती है। ठीक है ना, इसे हम वारस नीज बोलते हैं। मतलब जो अंदर की तरफ जो लिगामेंट है उस पे कंप्रेशन हो रही है, मतलब ये दब रहा है ऐसे। नाउ जब वो फटती है वारस नीज में तो हीलिंग बेटर होती है, क्योंकि दोनों फटे हुए हिस्से चूम रही हैं। ऑपोजिट है बाहर वाली लिगामेंट। तो इंडियन मूल के लोग जिनके बो लेग्स हैं ऐसे, तो ये लिगामेंट अच्छी नहीं जुड़ती क्योंकि इस पे स्ट्रेच होती है। पर उल्टा काम करता है इसमें, जिनका नॉक नीज है मतलब घुटने टकराते हैं जब इकट्ठे रखते हैं, इनमें बाहर वाली लिगामेंट अच्छी जुड़ती है, अंदर वाली नहीं जुड़ती। नाउ लिगामेंट जो है ये एक रस्सी की तरह है। तो मिसाल के तौर पर जो रस्सी में आप अपने कपड़े सुखाते हो, आप वो रस्सी कैसे लगाते हो? दोनों दीवारों पे लगाते हो, एक टेंशन होती है। नाउ वो रस्सी कहां कहां से टूट सकती है? एक दीवार से टूट सकती है, दूसरी दीवार से टूट सकती है, बीच में टूट सकती है। वैसे ही ये सारे लिगामेंट्स अलग अलग जगहों से टूट सकती हैं। तो पहले लेते हैं ACL को। तो ACL जो है वो जांघ की हड्डी की तरफ से टूट सकती है, पैर की हड्डी की तरफ से टूट सकती है या बीच में टूट सकती है। अगर ये बस जांघ की हड्डी की तरफ से टूटी है तो मैं दूरबीन के द्वारा उसको वापस रिपेयरिंग करता हूं, क्योंकि मैं एक विशेषज्ञ हूं। इसे हम प्राइमरी ACL रिपेयर बोलते हैं। मतलब कोई स्पेयर पार्ट आपके बॉडी से नहीं लिया जाता, उसी को वापस जोड़ दिया जाता है और इस उम्मीद से कि वो हील हो जाए। दूसरा आता है कि वो नीचे की तरफ से, मतलब एक हड्डी के टुकड़े के साथ नीचे वाली हड्डी से निकले, जिसे हम टिबियल अवल्शन बोलते हैं, या पैर वाली हड्डी से निकला हो। वो भी आप दूरबीन के द्वारा वापस जोड़ सकते हो, क्योंकि रस्सी ठीक है, बस वो उखड़ी हुई है वहां से। तो जैसे आपकी अगर आप
कपड़े सुखाने वाली रस्सी जो है वो दीवार से निकले तो आप वापस गाड़ सकते हो उसे, वैसे ही हम दूरबीन के द्वारा मैं गाड़ता हूं। अगर ये बीच में टूटे तो फिर आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको अपने ही बदन से एक स्पेयर पार्ट लेना पड़ेगा और दूरबीन के द्वारा उसको अंदर लगाना पड़ेगा। आजकल आर्टिफिशियल लिगामेंट्स भी मिलने लग गए हैं, पर अभी तक एविडेंस ज्यादातर ऑटोग्राफ्ट्स, मतलब जो आप ही के बदन से लिए हुए लिगामेंट्स है उस पे ज्यादा है, तो हम वो लगाते हैं दूरबीन के द्वारा। मेरी तकनीक ऐसी होती है कि मैं पुरानी लिगामेंट नहीं निकालता, क्योंकि पुरानी लिगामेंट में खून की नलियां हैं, पुरानी लिगामेंट में नसें हैं, जिसके द्वारा आपका घुटना आपके मस्तिष्क से बात करता है, मतलब कम्युनिकेशन होता है घुटने और ब्रेन के बीच में, नी और ब्रेन के बीच में। मतलब अगर आप मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि आप अपने आंखें बंद करो, आप घुटने को देखे बिना आप बता पाओगे क्या पोजीशन पे है वो, क्योंकि घुटना ब्रेन से बात कर रहा है, वो ये नसों से बात करता है जो पुरानी वाली लिगामेंट में है। जो नई लिगामेंट आप लगाते हो वो आप इस उम्मीद से लगाते हो कि वो जीवित हो जाए 4-6 महीने में। तो जो जीवन है पुरानी वाली लिगामेंट में और जो स्टेबिलिटी है नई वाली लिगामेंट में, उन दोनों का लुत्फ उठाना चाहिए। तो हम बोलते हैं इसे बायोलॉजिकल ऑगमेंटेशन, दैट मीन प्रिजर्व व्हाट गॉड हैज गिवन यू एंड आपको स्टेबिलिटी के लिए एक और स्ट्रक्चर दिया जाता है। नाउ सेम थिंग होती है पीसीएल में, जो पीछे वाली लिगामेंट है, ये भी नीचे की तरफ की हड्डी से टूट सकती है, ऊपर की तरफ की हड्डी से टूट सकती है या बीच में टूट सकती है। इसमें भी वही तकनीक इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऊपर या नीचे से टूटी है, हड्डी के टुकड़े के साथ टूटी है, तो हम प्राइमरी रिपेयर करते हैं, मैं दूरबीन के द्वारा करता हूं। और अगर बीच में टूटी है तो हम आप ही के बदन से स्पेयर पार्ट लेके, स्पेयर टेंडन लेके, नया लिगामेंट बना के, आर्टिफिशियल भी यूज कर सकते हैं, हम उसे अंदर लगा देते हैं। ये दोनों लिगामेंट्स में, एसीएल पीसीएल में, मैं एक आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करता हूं जिसे हम ऑल इनसाइड एसीएल या पीसीएल बोलते हैं। मतलब अगर हम नया बना रहे हैं तो आप सोचो एक पिलर है आपके घर में, वो पिलर को आपको लगाना है, तो क्या आप धरती से बस चिपका देते हो? नहीं, एक फाउंडेशन बनाते हो ना थोड़ा बहुत, ताकि पिलर गाड़े थोड़ा अंदर, ताकि वो अगर आप हिलाओगे तो वो हिल ना जाए, फाउंडेशन अच्छा बने। तो बस उतना ही चाहिए होता है नए लिगामेंट को हड्डी के अंदर लगाना जितना जरूरत है। नॉर्मल तकनीक में आप पूरा ड्रिल करते हो, स्क्रू वू लगाते हो, इसमें कुछ नहीं है, बस सॉकेट्स बनाते हैं, तो ये हड्डी को प्रिजर्व करता है, जल्दी रिकवरी हो जाती है। और एक ही टेंडन इस्तेमाल करने की जरूरत है जो मोटा होता है, छोटा होता है और बहुत बढ़िया काम करता है। अगर एलसीएल या एमसीएल, मतलब अंदर और बाहर वाली लिगामेंट्स टूटी हुई है, तो एमसीएल जैसे मैंने बोला उसमें हीलिंग की क्षमता अच्छी होती है। अगर पहले 4-6 हफ्ते में ही आ जाओ तो प्राइमरी रिपेयर हो सकता है, मतलब उसी को वापस जोड़ना। जो अलग अलग तरीके के सूचर एंकर्स आते हैं, मतलब एंकर मतलब एक छोटी सी धागों से बनी हुई या प्लास्टिक से बनी हुई स्क्रू आती है जिसमें से धागे निकलते हैं, वो आप जहां पे वो लिगामेंट टूटा है वहां पे आप उसे गढ़ते हो और वो धागों से लिगामेंट को बांधते हो। अगर ये 6 हफ्ते से ज्यादा हो, लिगामेंट की स्थिति अच्छी ना हो, तो फिर से हम स्पेयर पार्ट लेके उसको बनाते हैं। एमसीएल में आर्टिफिशियल भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये अच्छी तरीके से हील हो जाती है। उसको हम अलग अलग तकनीकों से लगाते हैं अंदर। मैं एंकर्स ही यूज करता हूं, कोई पेच वेच नहीं यूज करता, क्योंकि वो कम हड्डी खाता है, नंबर 1। और जो आपकी अगर नॉर्मली ये एमसीएल और एलसीएल जो इंजुरीज है वो एसीएल या पीसीएल के साथ पाई जाती हैं, तो जब आप सॉकेट्स लगाते हो तो वो सॉकेट्स जो है वो टनल से कम्युनिकेट नहीं करनी चाहिए, वरना स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी। तो ये सॉकेट्स के द्वारा ये जो तकनीक है, जो मैंने काफी पब्लिश किया है वर्ल्ड रिनाउंड जर्नल्स में, आप पढ़ सकते हो मेरे नाम से, उससे कन्वीनियंट होता है, जल्दी रिकवरी होती है और बहुत इफेक्टिव होता है। अब आते हैं बाहर वाली लिगामेंट पे। इसमें रिपेयरिंग जो है ये इतना कामयाब नहीं है, करंट लिटरेचर बोलता है। तो नॉर्मली बाहर वाली लिगामेंट या एलसीएल पीएलसी जो होती है उसको सही करने के लिए हमें स्पेयर पार्ट बॉडी से लेना पड़ता है या आर्टिफिशियल लिगामेंट लेना पड़ता है, और उसको भी हम एंकर्स के द्वारा जो है जांग की हड्डी और पैर की हड्डी एज वेल एज फिब्यूला, जो एक और पतली सी हड्डी होती है पैर की हड्डी के साथ में, जहां पे ये जो लिगामेंट है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जो आप यहां देख सकते हो उसके ऊपर अटैच्ड है, हम ये एंकर्स से वो लिगामेंट लगाते हैं वहां पे और उसको फिक्स करते हैं। नाउ इसके बाद ऑफ कोर्स जितना महत्वपूर्ण ऑपरेशन है उतना ही महत्वपूर्ण जो है वो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेज होते हैं। तो पहले तो परहेज होता है। नाउ एसीएल और पीसीएल में बस 2 अंतर है। एक अंतर है कि कुदरत जो है वो एसीएल के साथ है, कुदरत जो है वो पीसीएल के खिलाफ है। क्यों? कुदरत मतलब ग्रेविटी चल रहा है हमेशा, मतलब कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हो तो धरती अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करती है, वैसे ही
जो पीसीएल है वो ऊपर वाली नीचे वाली हड्डी को पीछे की तरफ जाने से रोकती है। तो जब ग्रेविटी एक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली ये नीचे वाली हड्डी पीछे की तरफ जा रही है। तो जब तक ये लिगामेंट पूरा मजबूत ना हो हमें इसे थोड़ा आगे की तरफ आर्टिफिशियली खिसकाना है। तो विशेष तरीके के ब्रेस देते हैं 6 हफ्ते तक जो इसे आर्टिफिशियली आगे की तरफ खिसकाती हैं। पीछे की तरफ ज्यादा खून की नलियां हैं तो ये एक विशेषज्ञ वाला ऑपरेशन है, दोनों है, पर यहां पे इंपॉर्टेंट है कि मेरी तरह एक विशेषज्ञ करे ताकि वो खून की नलियों में कोई प्रॉब्लम ना हो। अंदर और बाहर वाली लिगामेंट्स जो है उनमें क्या है कि अंदर वाली लिगामेंट में भी और बाहर वाली लिगामेंट में भी हम थोड़े दिन तक वजन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं और एक विशेष तरीके का ब्रेस देते हैं जो घुटने को जरूरत से ज्यादा यहां जाने से रोकता है। इनको हिंज ब्रेस बोलते हैं या ROM ब्रेस बोलते हैं। उनमें हिंजेस होती है साइड में जो घुटने को एक ही दिशा में मूव करने की अनुमति देते हैं ताकि घुटना जो है वो साइड वाइड ना मूव करे। नाउ MCL, LCL और PCL में हम ज्यादातर वेट रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब वजन लगाना रिस्ट्रिक्ट करते हैं 4-6 हफ्ते तक। ACL लिगामेंट में मैं उसी दिन पेशेंट को पूरा वजन लगा के चलवा देता हूं। ठीक है, तो ये है लिगामेंट्स के सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन, कैसे कैसे सर्जरीज होते हैं, अलग अलग टेयर पैटर्न्स में क्या क्या सर्जरी होता है और इनमें परहेज फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। बिकॉज याद रखिए फिजियोथेरेपी 2 चीजों को करता है, एक तो मूवमेंट करता है, बेंडिंग एक्सेट्रा, दूसरा मांसपेशियों को मजबूत करता है क्योंकि गाड़ी का इंजन जो है वो मांसपेशियां हैं। पहिए को सही करने से ही गाड़ी नहीं चलेगी। जो गाड़ी बहुत दिनों से नहीं चली है सही से तो उसकी ट्यूनिंग भी करनी पड़ेगी, तो मांसपेशियों को मजबूत करना पड़ेगा जो फिजियोथेरेपी के द्वारा होती है। तो इनमें पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, देखिए हम पूरा सावधानी बरतते हैं। जैसे मैं बोलता हूं 4 चीजें हैं एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। कौन करता है? मैं खुद करता हूं। क्या लगाते हो? बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं आपके घुटने में जो वर्ल्ड रिनाउंड है, स्टैंडर्डाइज्ड है एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ही होते हैं। तीसरा जो है वो डिस्पोजेबल्स है, मतलब सारी चीज़ें मेरे ऑपरेशन में फेंकी जाती है हर पेशेंट के बाद ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। और चौथा है ऊपर वाला। अगर 3 चीज़ों से आप नाइंसाफी नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी आपके साथ रहता है। बट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन्फेक्शन जो डिस्पोजेबल करके आप हटा सकते हो। हम आपके ग्राफ्ट को भी एक एंटीबायोटिक सोल्यूशन में डिप करते हैं ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। दूसरा होता है बॉडी ही एक्सेप्ट ना करना कोई चीज़ को। ये कुदरती चीज़ होती है, ज़्यादातर नहीं होती, पर अगर आप परहेज फॉलो करोगे तो उसके चांसेस कम से कम होती है। कई लिगामेंट्स स्पेशली लैटरल लिगामेंट और पोस्टीरियर लिगामेंट जो है नसों और खून की नलियों के पास होती हैं तो उनमें सावधानी बरतनी चाहिए, उनमें भी चोट लग सकती है अगर कोई विशेषज्ञ ना करे। तो ये पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है जो एक लिगामेंट सर्जरी के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। लिगामेंट की सर्जरीज क्या होती हैं, कैसे कैसे टूटते हैं, फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं इसमें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram। थैंक यू।